तो मैं 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़िएगा। जी। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जो जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, परंपरा, शिष्य परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को यथार्थ स्तोत्र से, ऐसी शिष्य परंपरा से ग्रहण करना चाहिए जिसका प्रारंभ परम गुरु स्वरूप साक्षात भगवान से हुआ था। और फिर जो ज्ञान गुरु और फिर जो ज्ञान गुरु शिष्यों की परंपरा द्वारा क्रमिक रूप से आया था। छात्र के रूप में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण की है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना हमारी अपनी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति से भरना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और उसका पहला प्रवचन स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न है। संसारी पुरुष के दोष है, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। तो प्रभुपाद यहाँ पे 4 दोष के बारे में बता रहे हैं कि एक तो हमारे इंद्रिय, ये बहुत ही अपूर्ण है। इंद्रिय अपूर्ण होने से क्या होता है, हम गलतियां करते हैं, फिर हम गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। गलतियां करने से, इंद्रिय अपूर्ण होने से हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने से हम गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट है, परिपूर्ण है, इसलिए वो इन 4 दोषों से मुक्त है। हालांकि जो भौतिक व्यक्ति होता है, वो इन 4 दोषों से उसका ज्ञान आच्छादित रहता है, इसलिए उसका ज्ञान परफेक्ट या कंप्लीट नहीं माना गया है। वैदिक ज्ञान ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम इसे पहले पहल प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया, जिस रूप में वह उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, और उनका भौतिक प्रकृति के नियमों के वशीभूत होना संभव नहीं है। अतएव मनुष्य में यह समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं, और वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सुजान करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है, और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग रखी है। तो तो प्रभा जी बता रहे हैं कि भगवान अ, ब्रह्मा के भी पिता है। ब्रह्मा जी को पितामह करके कहा गया है, अर्थात परम पिता। लेकिन उनके पिता कौन है? उनके पिता भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो प्रपितामह है। तो इस प्रकार से बताते हैं। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। यह भी भगवत गीता में समझाया गया है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि यहाँ पे फोटोज दिए गए, तो इस पुस्तक के जो फोटोज है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपने इस सगे संबंधियों को मारकर राज्य का भोग करना उसके लिए संभव नहीं था। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था, और अपने शारीरिक संबंध का या विस्तार को भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्य वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले अर्जुन मोहग्रस्त थे, और वो विचार करते थे कि ये मेरे भाई बहन, पिता पितामह हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा। फिर भगवान ने जब ज्ञान दिया, तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, और फिर उन्होंने
भगवान के इस वचनों को स्वीकार किया। ओके, श्री श्री पंडित हैज ज्वाइंड। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो नीलेश प्रभु, अभी आप पढ़िए, फिर आपके बाद श्री श्री पढ़ेंगे। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक साहित्य मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे जीवित पशु का वध करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वानिंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार तीन प्रकार के कर्म होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी तीन भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। वह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस भौतिक जगत में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। वह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उप पदार्थ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या किसी फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमारे पास जानकारी है। उस संसार में एक अन्य प्रकृति है जो सनातन है। 11वें अध्याय में जीव को भी सनातन बताया गया है और भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, एतव गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा निर्धारित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो सकेंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सिद्धि है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके पुत्र हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है कि सर्व योनिषु अहम बीजः प्रदः, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। ये तो भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों को उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका, सनातन धर्म जीव के शाश्वत कर्म का निर्देश करता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है: वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। राइट। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि भगवान बारंबार धरती पे क्यों आते हैं, तो जीवात्मा को अपने धाम वापस ले जाने के लिए। अगर वो स्वयं नहीं आते हैं तो कई बार वो अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे अपने पुत्रों को भेजे, फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट। तो जीसस इज सन ऑफ गॉड। आचार्यों को भेजते हैं, जैसे रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, शिला प्रभुपाद, आचार्यों को भेजते हैं। और उनके जो पार्षद है, उनके जो अवतार है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र, भगवान वराहदेव, भगवान वामन देव, भगवान नरसिम्हा देव। तो इस प्रकार से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधित्व को भेजते हैं और जीवात्मा को वापस भगवत धाम लेके जाके उनका उद्धार करने के कार्य को संपूर्ण करते हैं। तो ये हमें समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म का अर्थ केवल ये नहीं कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म अर्थात जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो इसलिए हम उस धर्म को बिलोंग करते हैं जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से चलता चला आ रहा है।
और ये हमें समझना अत्यावश्यक है। और इसी बात का यहाँ पर प्रमाण प्रभुपाद जी रामानुचार्य के माध्यम से दे रहे हैं। और ये समझना अत्यावश्यक है कि हाँ, सनातन जीव का सनातन कर्तव्य भगवान की भक्ति करना है और उस भक्ति का प्रचार करके और जीवात्माओं को भक्ति मार्ग से जोड़ना है। ठीक है। तो श्री प्रभु अभी आप पढ़िए। श्री पंडित। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, नाउ यू कैन रीड। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? सर मैं रीड नहीं कर सकता, अभी वर्किंग में हूँ। मैं ओके सुन ओके, रहा हूँ सर। ठीक है। हाँ, यू लिसन। ठीक है, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से श्रद्धा का भाव सूचित होता है, और श्रद्धा बदल सकती है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलग की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार शाश्वत जीव से उसके सनातन कर्मों को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं, तो हमें श्रीपद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत है। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गहनता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पुष्टों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं है, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रूप से रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीता रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है वह जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका स्थायी साक्षी है। यह स्थायी साक्षी उसका शाश्वत गुण है, और यह शाश्वत गुण ही उसका सनातन धर्म है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि फायर होती है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हीट एंड लाइट। उसके बगैर फायर का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा, उसके दो कार्य है, टू लव एंड सर्व। एक तो प्रेम करना और दूसरा सेवा करना। उसके अलावा जीवात्मा का कोई अर्थ नहीं है। तो ये उसके शाश्वत गुण हैं, और ये सनातन धर्म का प्रतीक है। जीव सनातन है, उसके कार्य भी सनातन है, और उसका धर्म भगवान की सेवा पूजा करना वो भी सनातन रहता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। और जो असनातनीय धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, या इस्लाम हो गया, या सिखिज्म हो गया, सो इट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एंड। लेकिन जो सनातन धर्म है उसका कोई शुरुआत कोई अंत नहीं है, जिसमें भगवत गीता कही गई है। ठीक है। नीलेश प्रभु आप पढ़िए। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव की सेवा करने में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का आनंद भोगता है। निम्न पशुओं मनुष्य की सेवा करते हैं निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, अपने स्वामी की इत्यादि। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है,
आदि। यदि हम इसी भावना से खोज करके चले तो पाएंगे कि मानव समाज में एक ऐसा एक भी अपवाद नहीं जिसमें कोई जीव सेवा की गतिविधि न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं। मत देते हाँ हैं सॉरी कि प्रभु जी, वो होम हाँ, स्क्रीन ऐड आ गई। नो यह प्रॉब्लम। सोचते हुए बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपति की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीवों की सेवा करने से मुक्त नहीं। अतः हम यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर संगनी है और सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करने का दावा करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकते हैं, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदलकर, अब थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, कोई ईसाई अपनी मुसलमान बन श्रद्धा बदल सकते सकता है इत्यादि। बन सकता है इत्यादि। किंतु सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक के कहते हुए किसी विशेष को श्रद्धा का अंगीकार कर करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। तो यहाँ पे प्रभुपा जी बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब इसका एक बिगिनिंग और एंड है, लेकिन सनातन धर्म का कोई शुरुआत नहीं है। जब से क्रिएशन हुआ है तब से सनातन धर्म भी आता है। और हमारा सनातन धर्म क्या है? भगवान की प्रेम में सेवा करना, लविंग डिवोशनल सर्विस। दिस इज अवर इटर्नल ऑक्यूपेशन फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। ब्रह्मा से लेके तो एक चींटी तक सबका वही कार्य है, भगवान की प्रेममय सेवा। तो जब तक हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम अपने कार्य और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके आनंद के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस सनातन आनंद में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7.20 में कहा गया है, कामस्तस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे परम भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगर है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत सूत्र 1:1-12। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख के पीछे भागते रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है ही, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और उनकी संगति में सहभागी बनते हैं तो वे भी सुखी हो जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से परिपूर्ण अपने वृंदावन लीला प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब उनकी अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ की गई लीलाएं सुख से परिपूर्ण थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी
इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परम ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता 15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा वह परम धाम न सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धाम चिन्मय जगत है, जहाँ पर सूर्य अर्थात बिजली, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर हर एक चीज अपने आप में प्रकाशमान है, और जो उस धाम को प्राप्त कर लेता है वो वापस इस जगत में नहीं लौटता। और इसमें प्रभुपा जी बताते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा करने में रुचि नहीं लेनी चाहिए, हमें केवल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार आप उदर का पोषण करते हो तो शरीर स्वस्थ बनता है, उसी प्रकार कृष्ण की पूजा कीजिए, सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, आप पढ़िए अभी नीलेश प्रभु। यह श्लोक। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है, और हम उससे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र बिजली या किसी प्रकार की अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति द्वारा पहले से ही प्रकाशित है। हम अन्य ग्रहों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं और अपने मूल श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह एक है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ प्रतिरूप होती है। तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्णा इज गिविंग अ प्रोटोटाइप। जो लीला है वो गोलोक वृंदावन में करते हैं, उन लीलाओं का प्रदर्शन भगवान भौतिक जगत में आके करते हैं, हमें उनकी ओर आकर्षित करने के लिए। तो वो बता रहे हैं कि वो सब लीलाएं जो वृंदावन में की गई, भू वृंदावन में, वो आध्यात्मिक वृंदावन का प्रतिस्वरूप है, प्रतिरूप है। आगे, आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति की किरणों में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच सकता है उसे इस भौतिक आकाश में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी जीवन की वही परिस्थितियाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोग संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। प्रभुपा जी बता रहे हैं कि लोग च- च- चंद्रयान में जाने का प्रयास करते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्मा लोक भी प्राप्त कर लो, तो चंद्रमा तो काफी नजदीक है उस कंपैरिजन में। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार प्रकार की समस्या प्राप्त होंगी। और भौतिक संसार में
ब्रह्मांड में कोई भी जगत इन चार समस्याओं से मुक्त नहीं है। यह हमें समझना चाहिए। सारे जीव एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम मात्र यांत्रिक व्यवस्था के करके जिस ग्रह में जाना चाहे वहां चले जाए। यदि हम किसी अन्य ग्रह में जाना चाहते हैं तो वहां वहां जाने की कोई विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृवता। यदि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता उपदेश देती है, यान्ति देव वृता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर उच्चतर ग्रह स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न कक्षाएं हैं: उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता हमें बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देव वृता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस विशेष लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और उस तरह चंद्र, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली चंद्रमा पे जाने का प्रयास करते हैं या मंगल ग्रह पे जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गीता में जो मेथड बताई गई है वो क्या मेथड है? यान्ति देववृता देवान पितृन यान्ति पितृवता। उस लोक के जो अधिष्ठाता देवी देवता है आप उनकी पूजा कीजिए और आप फिर अगले जन्म में उनके धाम, उनके लोक में प्रवेश कर सकते हैं। केवल यंत्रों के माध्यम से, स्पेसशिप, रॉकेट शिप, एयरप्लेन, जेट प्लेन, इसके माध्यम से हम मून, मार्स, इन सब प्लैनेट्स पे नहीं जा सकते। उससे जाने के लिए हमें क्वालिफिकेशन तैयार करनी होगी और वो क्वालिफिकेशन उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने से प्राप्त होती है। तो ये प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। हमारे पास 6 मिनट बाकी है। सो अभिषेक प्रभु, हरे कृष्णा, वी वेलकम यू। आप पढ़ना चाहेंगे आगे के 2 पैराग्राफ? सर आप भी बहुत से आगे, इसलिए मैं सुन रहा हूँ सिर्फ नो हेडफोन नो, अभिषेक, आई एम आस्किंग फॉर अभिषेक। से। हरे यस, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्लीज रीड। यस प्रभु जी फिर भी इसे। फिर भी से पढ़िए। जी प्रभु। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी लोक में जाने की सलाह नहीं दे सॉरी क्योंकि हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसे भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक हम्म या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मूल धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इस उपदेश के द्वारा हमें बताया गया है कि हम किस प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हम्म आगे पढ़िए। यस प्रभु। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्व ऊर्ध्वमूलमदं शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्। पढ़िए। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं ऊर्ध्वमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत की आध्यात्मिक
भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ सकते हैं कि मूल वस्तु तथा वास्तविक होती है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन वास्तविक सुख रूपी असली जल आध्यात्मिक जगत में है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख आपको आध्यात्मिक जगत में मिल सकता है। आप भौतिक जगत 14 लोकों में, आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, लेकिन आपको सुख शांति वहाँ मिलना असंभव है। सुख शांति, वास्तविक शांति चाहिए तो हमें कृष्ण लोक, गोलोक या वैकुंठ लोक में जाने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि यांत्रिक साधनों से, विथ स्पेसशिप, जेटशिप, रॉकेट, हम इसके माध्यम से अन्य लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आप साधना कीजिए और उस ग्रह के, उस लोक के अधिष्ठात्री देवी देवताओं को प्रसन्न कीजिए। जब वो हम पे प्रसन्न होंगे तो हम उस ग्रह में प्रवेश कर सकते हैं। 2 मिनट बाकी है, तो 2 पैराग्राफ पढ़ के हम आज के सत्र को यही विराम देंगे। भगवत गीता 15.5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई सर की पदवी चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा का या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इससे इनसे विरक्त होना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। वह शाश्वत अविनाशी धाम उसी को प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस लास्ट पैराग्राफ में कि हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आकांक्षा छोड़ के शुद्ध कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, और वही व्यक्ति जीवन के अंत में परम धाम को प्राप्त करेगा। समय हो गया है, तो आज हम यही विराम देते हैं। कल फिर शाम को 4 बजे हम आगे के शब्दों पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंस अगेन आई थैंक यू एवरी